अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मेरी 23 मार्च की मॉर्निंग का आगाज़। खैर मॉर्निंग तो नहीं, इस वक्त हम लोग सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और बस बच्चों को शावर देकर रेडी करके उनको मैंने तैयार कर दिया। अभी खैर ये नैप लेंगे, फिर हम जाएंगे बाहर अपनी सेलिब्रेशन के लिए। तो इस वक्त मैं ये आपको दिखा रही हूँ अपने ड्राइंग रूम का हाल। ये मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ के ही क्लीन किया था, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी चीज़ प्रॉपर अपनी जगह रखी हुई पसंद नहीं आती। खैर फिर ये लोग सो गए थे, सो के जब उठे हैं तो हमने सब ने अपने कपड़े चेंज किए और हम निकल गए अपनी सेलिब्रेशन के लिए। खैर आज के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था और सी व्यू जाने का प्लान था, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से हम नहीं जा सके। मेरी मदर की भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर में रेस्ट कर रही हैं, तो फिर मैं बच्चों को ले आई। घर के करीब ही एक नियरेस्ट पार्क है, बहुत अच्छा है और वहाँ स्विंग्स वगैरह भी बहुत हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। आपने पहले भी मेरे व्लॉग में ये पार्क देखा होगा, तो मैं बच्चों को यहाँ पे ले आई। यहाँ बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। जंपिंग कैसल मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया और जीप पे राइड भी ली। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। कल हमने बहुत ज़्यादा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो इस वजह से थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हुआ है। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेरी आवाज़ बर्दाश्त कर लिएगा। तो ये इस वक्त आ जंपिंग कैसल पर, इन्होंने घर में भी अपने बेड को जंपिंग कैसल ही बना के रखा हुआ। यहाँ ये प्रॉपर साइड्स कवर होते हैं तो इतना डर नहीं होता, बच्चा जिस तरीके से भी चाहे जंप कर सकता है, सेफ़ रहता है। लेकिन घर में जब बेड पे यही कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। एक दो बार ये गिर भी चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक बच्चों को बचा लेते हैं, फ़रिश्ते बचा लेते हैं बच्चों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी ये यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी डॉल भी थी इनके साथ, यहाँ पे खेल रही थी। तो आज पार्क में रश था काफ़ी और सुकून भी था बहुत। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे और मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया, मेरी बेटी ने भी बहुत इन्जॉय किया। हमने यहाँ से पॉपकॉर्न लिए और काफ़ी इन लोगों ने यहाँ इन्जॉय किया और राइड्स भी ली, लेकिन ज़्यादा नहीं ली आज राइड्स। तो फिर ये मेरा बेटा इस बड़ी सी जीप पे बैठ गया है और मैंने इनको इसकी राइड करवाई और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया ये। बच्चों को डे टाइम में बाहर पार्क में ले जाना चाहिए। कोविड की वजह से मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकी, लेकिन अब जैसे नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ हमारी स्टार्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं वीक में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को पार्क लेकर जाऊँ या किसी ऐसी जगह जहाँ प्ले एरिया हो, क्योंकि घर में इतना इनको प्ले एरिया मिलता नहीं है, इतना इनको हवा नहीं है। अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा कि कैसी लाइफ होती है अपार्टमेंट्स में। तो मैं इनको यहाँ पार्क लेकर आई और आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। 2-4 दिन से कराची का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा, रात में तो थोड़ी सी ठंड भी हो जाती है, वरना लास्ट वीक बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। अल्लाह पाक रमज़ान में भी ये वेदर ऐसे ही रहे, गर्मी कम रहे, ताकि हम सब आसानी से रोज़े अपने कंप्लीट कर सकें। जो लोग बाहर होते हैं स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही टफ़ हो जाता है गर्मियों के रोज़े। मेरे बेटे ने अपनी राइड कंप्लीट कर ली है, तो फिर बस थोड़ी देर हम पार्क में और रहे। इन लोग ने पॉपकॉर्न खाया वहाँ पे और फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैं बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। आज 23 मार्च था तो काफ़ी रश हो रहा था बाहर बड़े बड़े पार्क्स में, जैसे पीएफ म्यूज़ियम। कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा, पीएफ म्यूज़ियम है, मैरी टाइम है और सी व्यू। ये 3 मेन हमारे कराची के स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग जो हैं जब भी कोई सेलिब्रेशन होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, न्यू ईयर हो, ईद हो, बकरा ईद हो या 23 मार्च हो,
यहाँ पे ऐसा रश हो रहा होता है कि जैसे फ्री में कोई चीज़ बँट रही हो। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ऐसी जगह अपने बच्चों को लेकर जाऊँ, क्योंकि वहाँ एंजॉय तो कोई बच्चे कर नहीं सकते, लेकिन रश में फँस ज़रूर जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे दिन मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ सुकून भी हो, जगह भी अच्छी हो और बच्चों को प्ले एरिया मिले और वो एंजॉय कर सकें ठीक से। घर जाके हमने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं दोबारा बाहर आ गई। अब हम जा रहे हैं डिनर पे और मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है काशिफ़ फूड्स। जो कराची में रहते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। इनका सिंगापुरियन राइस बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनकी स्पेशलिटी है सिंगापुरियन राइस। लेकिन मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। मैंने सिंगापुरियन राइस ऑर्डर किया था और एक ब्रोस्ट ऑर्डर किया था और साथ में ड्रिंक ऑर्डर की थी। लेकिन मुझे ब्रोस्ट तो सो लगा, लेकिन सिंगापुरियन राइस मुझे इतना पसंद नहीं आया। मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। मैं आगे आपके साथ वो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये हम पहुंच गए काशिफ़ फूड्स। पहले हमने सोचा कि हम गाड़ी में ही ऑर्डर करें, लेकिन गाड़ी में खाना खाना बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, तो हमने कहा चलो हम अंदर बैठ के खाते हैं। लेकिन अंदर बैठ के मेरे बेटे ने इतना तंग किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप आगे देखिएगा वीडियो में कि वो एक सेकंड भी जो है ना वो अपनी चेयर पे नहीं बैठा और वो कंटिन्यू कभी टेबल पे कभी चेयर पे बस यही करते रहे। उनके लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे लेकिन उन्होंने नहीं खाया, वो उनको बस कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। अच्छा, मैं अपने बेटे को कोल्ड ड्रिंक नहीं दी अभी तक, मैंने एक सिप भी मैंने उनको लेने नहीं दी। ड्रिंक्स जो हैं वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी अच्छी नहीं होती। कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में मैं अवॉइड ही करती हूँ। और मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ़्ट ड्रिंक कुछ भी नहीं देती। कोशिश करती हूँ फ़्रेश जूस ही उसको दूँ हमेशा, और घर में बना के दूँ ज़्यादा बेहतर है। वो खाना भी मैं उसको ज़्यादा बाहर नहीं खिलाती, वो घर में ही प्रॉपर जो होममेड फ़ूड होता है वो वही शौक़ से खाता है। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त क्या मस्तियाँ कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ का एरिया। खैर हमने ऑर्डर कर दिया है, अब हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और साथ साथ इनकी मस्तियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका था और मैं हमेशा की तरह खाना खाना स्टार्ट कर दिया और मैंने वीडियो और पिक्चर्स नहीं ली। खैर फिर मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना है, तो मैंने जल्दी से 2-3 पिक्चर्स और वीडियो शेयर की और जल्दी जल्दी हमने अपना खाना ख़त्म किया, क्योंकि मेरी मदर मेरा घर पे वेट कर रही है। उनके लिए हमने पार्सल ले लिया। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। कराची का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोपहर में भी बहुत प्यारा वेदर हो रहा था, शाम में भी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितनी रोशनी। सही कहा जाता है कराचियों को रोशनियों का शहर। बस अल्लाह पाक हमारे शहर की ये रोशनियाँ हमेशा इसी तरह कायम और दायम रखे और इसको जराइम से पाक कर दे, क्योंकि कराची में रात के टाइम सफ़र करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। आपको किसी भी सिग्नल पे कोई भी मिल सकता है और इस वक्त मैं ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ। ट्रैफिक तो कराची का बहुत ही बुरा हो चुका है, बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त रोड्स का। आपको हर रोड में, हर गली में, हर जगह आपको ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे और गाड़ियाँ इसी तरह आराम आराम से चलती रहेंगी। अब रमज़ान आने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में बहुत कम डेज़ रह गए हैं और अल्लाह पाक जल्दी जल्दी रमज़ान आए। रमज़ान में एक अलग सी बरकत, एक अलग सा नूर महसूस होता है। हर चीज़ आपको बहुत अच्छी, बहुत सुकून में लग रही होती है। बस जल्दी जल्दी से रमज़ान आ जाए। अब रमज़ान की प्रिपरेशन भी करनी है, तैयारियाँ भी करनी है, ताकि हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत का मिले और कम से कम टाइम हम किचन में गुजारें। रमज़ान के लिए प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी। ग्रोसरी भी मैं ले चुकी हूँ। मैं आगे वो व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो प्रिपरेशन करनी है, जैसे मसाले वगैरह पीसना या अदरक लहसुन पीस के रखना और बाकी दूसरी चीज़ें, वो भी मैं साथ आगे व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स होंगी जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।